टूर के साथ। तो ये एक ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे भाई डायरेक्ट आने का यही तरीका है। अगर आप है ना सोलो आते हो तो भाई यहाँ पे भाई अलग अलग बस लेनी पड़ती है। तो भाई मैं कर रहा हूँ 1 लाख रुपये में 7 कंट्री ट्रैवल। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बताई गई हैं, क्या वो सच बातें सच हैं या नहीं है, क्या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखता है। ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको क्राउड मिलेगा, बट इतना नहीं मिलेगा अदर रीजन के कंपेयर में। तो मैं बाकी अदर रीजन के नाम भी लिख दूंगा, वो भी देख लेना। तो भाई यहाँ पे आप 2 जोन होते हैं, ईस्ट जोन और एक वेस्ट जोन। तो इस जर्नी में आपके लगेंगे टोटल 3 घंटे और खर्चा होगा सिर्फ नियर बाई 20 युआन। अगर आप टूर एजेंसी से आते हो तो भाई सबसे मेन चीज़ ये है कि वो आप 2500 वॉच टावर है, जैसे आपको दिख रहा है ना ये। और भाई यहाँ पर बियर बिक रही है ऊपर ऊपर। देखो सबसे मस्त चीज़ मुझे क्या लगी, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पीछे वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये यहाँ का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। इसके एक कोने से दूसरा कोने, यानी अगर आप इधर की तरफ से जाते रहोगे और उधर की तरफ 21,000 किलोमीटर, मतलब जो एक कोने से दूसरे कोने पर आप इस पर भी चल लिए ना, तो मतलब आपने आधी दुनिया वॉक कर ली। इसका एक काला इतिहास बताता हूँ आपको। इसको बनाने में लगे पूरे 2000 साल, जिसमें टोटल 20 लाख लोगों ने काम करा था। अब ये इतनी बड़ी दीवार बना दी, बट क्यों बनाई वो मैं बताता हूँ आपको। भाई मेरे राइट साइड में आप देखो, इधर की तरफ है चाइना, ये है पूरी नोमैड्स है ना, और इसके इधर की तरफ पड़ जाता है मंगोलिया। भाई इस वॉल का निर्माण करा था, बट कहते हैं ये एक डिजास्टर प्रोजेक्ट भी रहा। सिपाही काम करते थे, उनको भाई खाना वाना देने लोकल जो विलेज के लोग होते थे वो यहाँ आते थे, क्योंकि भाई इन ईंटों की रेट ब्लैक मार्केट में बहुत है। भाई इसके ऊपर एक मिथ हो रहा है, कहते हैं ये पूरी 21,000 किलोमीटर की लाइन ऊपर स्पेस से भी दिखती है। आप बाहर चलोगे तो आपको 2 युआन की मिलती है, और यहीं पानी की बोतल आपको पड़ेगी 6 युआन की। देखिए मत आना, ये गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई 1 वे टिकट 100 नहीं होगा, 150 युआन में देने को तैयार होगा। ये देखो एक आउटलेट है, इस आउटलेट पे ये देखो पांडा वाला जैकेट दिख रहा होगा आपको, मैं और जूम करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये क्या बोलते हैं, 700 फिर 600 फिर 400 फिर 500, मतलब 200, इनफैक्ट 150 130। फाइनली इन्होंने मुझे दे दिया 100 युआन में। मैं भाई चले गया था, मेरा लास्ट मैं भी जिद पा गया। तो भाई ये मैं विजिट कर रहा हूँ भाई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो मैं आया हूँ ग्रुप टूर के साथ। तो ये एक ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे भाई डायरेक्ट आने का यही तरीका है। अगर आप है ना अलग सोलो आते हो तो भाई यहाँ पे भाई अलग अलग बस लेनी पड़ती है। तो भाई मेरी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जर्नी अभी होती है स्टार्ट इस जगह से, और भाई इतना सही व्यू आ रहा है ना, ये देखो। मैं जा रहा हूँ केबल कार से ऊपर और केबल कार से नीचे। यहाँ पे आप देखो डायरेक्ट खुद भी टिकट ले सकते हो, 140 युआन की टिकट होती है, इसमें आप आना जाना कर ले सकते हो। बट मैंने जो टिकट ली है वो मैंने डायरेक्ट टूर ऑपरेटर से लिया है। तो भाई ये भी चीज़ सही है, क्योंकि टूर ऑपरेटर वाला सिस्टम सही है भाई। मेन अगर यहाँ पे डायरेक्ट आने का सीन हो ना, तब तो हम ले लें डायरेक्ट, समझ आता है। लेकिन मैं तो अब भाई टूर ऑपरेटर के थ्रू ही आना जाना कर रहा हूँ। तो भाई फाइनली आप देख रहे हो मेरे साथ साथ ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये एक 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और भाई हम बचपन से सुनते आ रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए, और ये एक मेरी बकेट लिस्ट में था। फाइनली मैंने अपनी बकेट लिस्ट में से एक चीज़ आज कवर कर ली, जिसको बोलते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अभी और एक्सप्लोर करते हैं, साथ के साथ हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात करते रहे। तो भाई मैं कर रहा हूँ 1 लाख रुपये में 7 कंट्री ट्रैवल, और आज है मेरा डे 18, और मैं हूँ अभी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बीजिंग में। और मैं आपको इस वीडियो में बात करेंगे हमें कैसे आया, यहाँ के इतिहास के बारे में, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बताई गई हैं, क्या वो सच बातें सच हैं या नहीं है, क्या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखता है, हाँ या ना, वो सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में भाई ये एक डिजास्टर था या नहीं था, हर चीज़ के बारे में हम इनके इतिहास के बारे में, यहाँ कैसे आए, क्या खर्चा है, तो सारी बात करेंगे। तो भाई दो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के मैं जिस रीजन में, उसको बोलते हैं मोतियानी रीजन, ऐसी कुछ है, मैं लिख भी दूंगा अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको क्राउड मिलेगा, बट इतना नहीं मिलेगा अदर रीजन के कंपेयर में। तो मैं बाकी अदर रीजन के नाम भी लिख दूंगा, वो भी देख लेना। और आज भी भीड़ है, बट उस लेवल की नहीं है जनरली जितनी यहाँ पे भीड़ होती है, आप देखो। और जब आप मोतिहारी वाले रीजन में आते हो तो भाई यहाँ पे आप 2 जोन होते हैं, ईस्ट जोन और एक वेस्ट जोन। तो अभी मैं आया हूँ वेस्ट जोन वाले में, आप चाहो तो ईस्ट जोन भी कर सकते हो। दोनों में से कोई इतना फ़र्क है नहीं भाई, दोनों एक जैसे ही हैं, बस उधर से फ़र्क है, उधर से केबल कार के साथ एक स्लाइडिंग वाली चीज़ होती है, उससे आ सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ आप जाओगे केबल कार में और आओगे भी केबल कार में। तो भाई आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कैसे आ सकते हो, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ समझा देता हूँ। एक रास्ता है कि आप डायरेक्ट आओ, जिसमें आप बहुत सस्ते में आ जाओ डायरेक्ट, जिसमें आप पहले मेट्रो लोगे, मेट्रो के साथ आप एक बस और लोगे, फिर उसके बाद एक बस, मतलब 2 बस लेनी पड़ेगी आपको।
इस जर्नी में आपके लगेंगे टोटल 3 घंटे और खर्चा होगा सिर्फ नियर बाई 20 yuan। तो आप अप्रॉक्सीमेट 250 रुपये में आ जाओगे। और आके भाई टिकट का खर्चा तो खैर वही लगना है जो आप टूर एजेंसी को दे रहे हो। टिकट वो लोग एड ऑन नहीं चार्ज करते। अगर आप टूर एजेंसी से आते हो तो भाई सबसे मेन चीज़ ये है कि वो आपके लिए सब कुछ अरेंज करके देते हैं और आप भाई वो एक शॉट में आ जाते हो। डायरेक्ट बस चलती है, डायरेक्ट वो लेके आते हैं। अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे में आप इस जगह पर आ जाओगे। नहीं तो बस चेंज करते करते भाई परेशान होगा। 3 घंटे तो ऐसे दिखाता है, कम से कम 3.5 घंटे लग जाते हैं भाई चेंज करने में बस। भाई ये मैं आ चुका हूँ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के मुटानू वॉच टावर पर, जो 20 नंबर का कहलाता है। भाई ऐसे यहाँ पर 2500 वॉच टावर है, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये वॉच टावर है। अब यहाँ पे आगे काम चल रहा है इसलिए ये वाला बंद कर रखा है। तो इस वाले को अभी बोलते हैं 20 नंबर का हाईएस्ट वॉच टावर। ठीक है भाई, खतरनाक अभी मैं ट्रैक दिखाऊंगा कैसा करके आऊँ। और भाई यहाँ पर बियर बिक रही है ऊपर ऊपर। देखो सबसे मस्त चीज़ मुझे क्या लगी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो बियर बिक्री यहाँ पे है ना, मस्त चीज़। मेरे पीछे वाला जो पार्ट देख रहे हो ये यहाँ का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। भाई यहाँ पे इतनी केयरफुल होकर चढ़ना पड़ता है, बहुत ही केयरफुल होकर उतरना पड़ेगा। क्योंकि भाई ये बिल्कुल है ना ऐसे स्लोप है, मैं बताता हूँ आपको। देखो यूँ बिल्कुल डेट इस तरीके का स्लोप है। तो भाई यहाँ पे जितना हो सके ना उतना संभल के चलना पड़ेगा। अभी तो भाई हमें देखो ये पूरा रो कवर करके हमें वहाँ जाना है। अभी वहीं से हम आए और वहीं वापस जाना है। ये देखो भाई बच गए। तो भाई सच बता रहा हूँ ग्रेट वॉल ऑफ जाना है और इतना मस्त लग रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ यहाँ पे जब ट्रैकिंग इतनी डिफिकल्ट है तो भाई ये बनाया कैसे होगा। हिस्ट्री के बारे में खैर अभी बात करते हैं, एक बार थोड़ा आगे चल जाए, रेस्ट करो और वेट करें फिर बात करते हैं। तो भाई ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो भाई थोड़ा हम इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। भाई मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, इसके एक कोने से दूसरा कोने, यानी अगर आप इधर की तरफ से जाते रहोगे और उधर की तरफ भी जाते रहोगे तो भाई टोटल ये 21,000 किलोमीटर का है। कहते हैं 21,000 किलोमीटर मतलब जो एक कोने से दूसरे कोने पर आप इस पर भी चल लिए ना तो मतलब आपने आधी दुनिया वॉक कर ली। और भाई इसका एक काला इतिहास बताता हूँ आपको। इसको बनाने में लगे पूरे 2000 साल, जिसमें टोटल 20 लाख लोगों ने काम करा था। उन 20 लाख लोगों में से भाई 4 लाख लोगों की तो जान चले गई। और भाई कहता है उनको यहीं कहीं दफनाया था। उनको भाई उनकी सिटी तक मैं नहीं जाने दिया था और यहीं कहीं दफनाया था। अब ये इतनी बड़ी दीवार बना दी, बट क्यों बनाई वो मैं बताता हूँ आपको। भाई मेरे राइट साइड में आप देखो, इधर की तरफ है चाइना, ये है पूरी नोमैड्स है ना, और इसके इधर की तरफ पड़ जाता है मंगोलिया। तो कहते हैं उस टाइम पे भाई मंगोलिया से लोग, चाइना है ना बहुत सिविक शुरू से ही है ना, एक अच्छी सिविलाइजेशन रही है। तो भाई लोग यहाँ पे अपने बढ़िया रहता था, यहाँ पे खेती बाड़ी सब अच्छी होती थी। बट मंगोलिया में ऐसा नहीं था। तो वहाँ से लोग यहाँ के इन्वेड करते थे, लोगों को मारते थे, चोरी करके लेके जाते थे, हमला करते थे। तो लोगों को बचाने के लिए भाई इस वॉल का निर्माण करा था। बट कहते हैं ये एक डिजास्टर प्रोजेक्ट भी रहा। कैसे? चंगेज़ खान ने भाई यहाँ से आके वापस हमला कर दिया था और वो भाई बीजिंग तक चले गया था, इनकी कैपिटल सिटी तक उसने हमला कर दिया था। और फिर उसके थोड़े साल बाद और आप आओगे तो ये पूरी सिविलाइजेशन एक ही हो गई थी, मंगोलिया और चाइना एक ही हो गए थे, ऐसा कहते हैं उस टाइम पे। तो फिर इस वॉल का कोई यूज़ नहीं रहा। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में तो भाई जापान की आर्मी को बचने के लिए ये वॉल काम आई थी। तो ऐसे कहते हैं कि भाई कभी काम आई और कभी काम नहीं आई। तो भाई ये देख लो इस तरीके से दिखता है वॉच आउट टावर जो है ना, आपको इस तरीके से दिखेगा ये वॉच आउट टावर। इसी में भाई लोग रहा भी करते थे। और कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग सिपाही काम करते थे उनको भाई खाना वाना देने लोकल जो विलेज के लोग होते थे वो यहाँ आते थे देने। बट भाई ये लोग वापस घर नहीं जाते थे, बहुत रेयर जाते थे। तो यहाँ पे जो पुराने टाइम के लोग थे तो भाई उनकी लाइफ ईजी नहीं थी। और सबसे मेन चीज़ भाई जब हमें यहाँ पे वॉक करने में इतनी डिफिकल्टी हो रही है तो सोचो यहाँ पे बनाए कैसे। हाँ मैं आपको देखो ये पत्थर भी देखे, इस पत्थर के बारे में बताता हूँ। भाई देखो बहुत मोटे मोटे पत्थर है और साथ में भाई ये दिख रहा है ना आपको सफ़ेद, अब तो सफ़ेद हो गया। बट ये भाई राइस से चिपकाया करते थे। ये भी सीन देखो ना, पुराने ज़माने में राइस से चिपकाया करते थे इन पत्थर को। और भाई आज तक ये पत्थर टिके हुए हैं। यहाँ पे अब हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी इसकी कर दी गई है
क्योंकि भाई इन ईंटों की रेट ब्लैक मार्केट में बहुत है आज भी। तो लोग क्या करते थे भाई, यहाँ से ईंटें चुरा के लेके जाते थे और ब्लैक मार्केट में बेचा करते थे। इसलिए भाई यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कर दी जब से इसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाया, उसके बाद से तो भाई यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत खूब कर दी, जिससे पत्थर बचे रहे और इनकी थोड़ा ट्रेडिशनली बचा रहे। और भाई इसके ऊपर एक मिथ हो रहा है, कहते हैं ये पूरी 21,000 किलोमीटर की लाइन ऊपर स्पेस से भी दिखती है। तो भाई ऐसा नहीं है, नहीं दिखती, ये गलत मिथ है। अगर आपको लग रहा है कोई कह रहा है कि भाई स्पेस से भी दिखती है, तो नहीं भाई, स्पेस से नहीं दिखती। स्पेस से एक दिखने वाली एक चीज़ बड़ी मस्त है, वो है राम सेतु। तो भाई इस चीज़ की ज़रूर खुशी मनाना। अब ये भाई वापस आने का टाइम हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने रिटर्न की जर्नी आपको प्रॉपर नहीं दिखाई, बट मैं जाने की दिखाता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा मैं कैसे आया था। क्योंकि भाई सुबह हो रही थी बारिश और मैं वैसे भी नींदों में था, तो भाई वीडियो बनाने की इच्छा हो ही नहीं रही थी। जब तक कॉफ़ी नहीं पियो ना साला, तब तक मेरी बॉडी चलती ही नहीं है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि जैसे एक गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत है ना, तो भाई मेरी बॉडी को चलाने के लिए कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। बिना कॉफ़ी के तो साला मुझसे कुछ भी नहीं, और कॉफ़ी पी के तो भाई कुछ भी करवा लो। भाई मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आ रहे हो ना, तो भाई अपने साथ पानी की बोतल और कुछ खाने का आइटम ज़रूर लेके आना। क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत महंगा है। जैसे मैं पानी की बोतल से एग्जांपल दूँ, तो भाई पानी की बोतल आप बाहर चलोगे तो आपको 2 युआन की मिलती है, और यहीं पानी की बोतल आपको पड़ेगी 6 युआन की। तो भाई महंगी है। इससे अच्छा आप पानी की बोतल कैरी कर लेना। मेरी जैसी गलती मत करना भाई, मैं तो पानी की बोतल लाना भूल ही गया। अब जैसे भाई ये देखो मैं केबल कार वाले एरिया में आ गया हूँ, तो भाई आप कभी 1 वे टिकट लेके मत आना, ये गलती तो बिल्कुल मत करना। क्योंकि भाई 1 वे टिकट 100 युआन की पड़ती है और 140 में आपकी पड़ेगी आने जाने की। हालांकि मैंने तो देखो डायरेक्ट ट्रैवल एजेंसी से लिया, तो मेरी आना जाना उसमें इंक्लूड था, जिसमें मैंने 180 बात दिए थे। तो 180 बात में भाई मेरे 180 युआन में मेरे इंक्लूड था आना जाना, और साथ में ही मेरा इंक्लूड था जो यहाँ की टिकट है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, इसकी भी टिकट लेनी पड़ती है भाई। और यहाँ पे कोई कैफ़ेज़ बने हुए, देखो भाई कैफ़े भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या क्या है, और कुछ मर्चेंडाइजिंग वगैरह, और आपको कुछ चीज़ें लेनी हो तो वो सब भी है यहाँ पे। भाई ऐसा तो यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन हम वैसे भी जब नीचे जाना ही है तो कुछ चीज़ें नीचे से ही देखते हैं। यहाँ तो भाई थोड़ी महंगी होगी, तो इससे अच्छा नीचे से ट्राई करते हैं। और यहाँ पे भाई आप वॉक करके भी जा सकते हो। देखो ये एक ट्रैकिंग बनी हुई है। अभी हम तो चल रहे हैं भाई केबल कार से, बट यहाँ पे आप आना जाना ट्रैकिंग करके भी कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। बस आपकी इसकी टिकट लगती है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो टिकट होती है। तो चलो अभी तो केबल कार से चलते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आपको स्टेयर्स दिख जाएंगे। अगर आपको ट्रैक करके जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो, बाकी हम केबल कार से गए थे तो केबल कार वाला तो इधर था, और ट्रैकिंग करके जाना तो भाई इधर से जा सकते हो। एक दिन भाई मैं ट्रैकिंग वाला भी ट्राई करूँगा कभी नेक्स्ट टाइम। 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं भाई ट्रैक करके जाने में। भाई केबल कार आपको जहाँ उतारती है ना, वहाँ से आपको थोड़ा 10 मिनट वॉक करके एक स्टेशन पर जाना पड़ता है। उस स्टेशन से हमें शटल बस मिलती है। शटल बस के लिए टिकट अलग नहीं लेनी पड़ती है, बट मैंने जो ली थी उसमें मेरा सब कुछ इंक्लूड है, जो मैंने ट्रैवल एजेंसी से ली थी। तो भाई इसलिए इतनी हेडक नहीं है, बार बार सफ़र शटल टिकट लो ये करो। इससे अच्छा एक बार ले लो, एक ही से लो, हेडक ख़त्म। मैं ट्रैवल एजेंसी का नाम इसलिए नहीं रहा क्योंकि कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। आप चाहो तो trip.com, क्लूक या कोई अदर साइट से अपना वो ले सकते हो, गेट योर गाइड से भी ले सकते हो अपना टूर। अब भाई यहाँ से जाता है, देख लो भाई दूसरा वाला जोन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दूसरा वाला जोन का रास्ता यहाँ से हम तो गए थे, वो भी दिखाता हूँ आपको इस वाली तरफ से, जो कि केबल कार आपको दिख भी होगी। मैं वापस जूम कर देता हूँ, ये देखो आपको दिख रही है केबल कार। अब यहाँ से भी भाई केबल कार चलती है, यहाँ से ये देख लो आपको टिकट है केबल कार एंड स्लाइड वे 1 और 2, मतलब आना जाना, और 1 वे है 100 और आना जाना है 140 का। तो आप वो भी कर सकते हो, 140 सेम टिकट है इसकी भी और वहाँ की भी। बस इसमें फ़र्क इतना है कि रिटर्न में भाई आप स्लाइड होकर आते हो। मुझे कोई इतना इंटरेस्ट था नहीं स्लाइड वगैरह में, बट आपको अगर आना हो तो आप इससे भी ले सकते हो। भाई उस जहाँ पे मैं गया था ना, उस वाले से व्यू और भी मस्त आता है, इसलिए मैंने ये वाला चूज़ करा था। इधर बस स्लाइड है, लोग इसलिए स्लाइड वाले पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और भाई भीड़ बहुत ज़्यादा होती है मतलब स्लाइड के मज़े लेने के चक्कर में। बट मैं इसलिए दूसरी तरफ गया, वहाँ भीड़ भी कम थी और लोग स्लाइड वाला लफड़ा भी नहीं था। तो भाई ये आ चुका हूँ वापस शटल बस टर्मिनल में। अब यहाँ से चलते हैं, कुछ मैं आपको कैफ़ेज़ वगैरह भी दिखाता हूँ, आपको कैफ़ेज़ एक्सप्लोर कराते हैं। यहाँ पे मार्केट है वो एक्सप्लोर कराता हूँ, और थोड़ी देर वेट करेंगे। वैसे जो हमारे ग्रुप टूर का टाइम था वो था मॉर्निंग 8 to 4:30। तो 4:30 पूरी बस यहाँ से एक साथ वापस जाएगी सिटी सेंटर की तरफ।
तो चलो जब तक एक्सप्लोर करता है। अभी मेरे पास 1.5 घंटा है, अभी 3 बज रहे हैं। भाई एक बहुत ही तगड़ी चीज़ हो गई मेरे साथ, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। ये हूँ मैं अभी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के एक मार्केट एरिया में। नीचे की तरफ आप आओगे ना, ये आपको इस तरीके का आउटलेट दिख जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बैग वगैरह देखो, बैग दिख रहा है आपको, ये जैकेट सा दिख रहा होगा, ये देखो जैकेट दिख रहा है, ये पांडा वाला जैकेट। भाई इस जैकेट की रेट मुझे इन्होंने 850 युआन बताई थी। 850 युआन बताने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, 150 युआन में देने को तैयार हो गए। सोचो किस हद तक बार्गेनिंग होती है, यानी यहाँ पे अंग्रेज आके जो भी परचेज़ करते हैं वो किस हद तक कटते हैं। तो भाई मैं खुद शॉक्ड हो गया जब लास्ट प्राइस 150 तक देने के तैयार हो गए। मैंने तो 100 बोल दिया मजे मजे में, तो 100 नहीं आया, लेकिन 150 में तैयार हो गए देने के लिए। गजब यार। भाई ये हूँ मैं अभी मार्केट वाले एरिया में, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में। यहाँ पर इस लेवल तक बार्गेनिंग चलती है, आप शॉक्ड हो जाओगे। ये देखो एक आउटलेट है, इस आउटलेट पर ये देखो पांडा वाला जैकेट दिख रहा होगा आपको, मैं और जूम करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये वाला जैकेट, भाई इस जैकेट की इन्होंने मुझे 800 युआन बोली, फिर बार्गेनिंग करके मेरे साथ आई, क्या बोलते हैं, 700, फिर 600, फिर 400, फिर 500, मतलब 200, इनफैक्ट 150, 130। फाइनली इन्होंने मुझे दे दिया 100 युआन में। मैं भाई चले गया था, मैंने लास्ट में भी जिद पा गया भाई 100 युआन। तो भाई 100 युआन में इन्होंने मुझे दे दिया। और भाई इस मार्केट में इतनी मस्त मस्त चीज़ें मिल रही है, ऐसी यूनिक चीज़ें। अगर आप कैप देखोगे ना भाई, ये वाली कैप है, देखना कितनी मस्त लग रही है। भाई मुझे यहाँ से लेके जाने की तो इतनी सारी चीज़ें मन कर रहा है, बट मैं लेके जा नहीं सकता क्योंकि भाई मेरी नेक्स्ट सोर्स कंट्री कुछ और है अब। अगर भाई मुझे अगर डायरेक्ट इंडिया ही आना होता ना, मैं यहाँ से तो भाई बहुत सारी चीज़ें लेके आता, इतनी मस्त मस्त चीज़ें मिल रही हैं। भाई ये एक एरिया है, यहाँ से आपको मिलेगी जैसे रिटर्न बस। अब ये देखो, हाँ इसका नाम पढ़ लो, मुतियानू ग्रेट वॉल ऑफ इंटरनेशनल रिसेप्शन हॉल कुछ मिल रहा है, तो आप देख लो यहाँ से ही जाओगे आप, यहाँ पे आपकी बस उतार देगी इधर की तरफ। तो भाई ये मैं आ चुका था मेरी लोकेशन पे, जहाँ से हमारा पूरा ग्रुप जाएगा बस में। तो ये पूरा ग्रुप है, तो ये एक टाइम बता देता है, ये क्या है, एक टाइम बताते हैं, तो उस टाइम पे हमें इस जगह आना होता है। तो जैसे हमारा टाइम था 4:30 का आने का, तो 4:30 पे ऑलमोस्ट सब आ चुका है, बस एक बंदे का वेट कर रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे बस में, और बस से हम जाएंगे मेन सिटी सेंटर। तो फिर वहाँ से सब अपना अपनी लोकेशन पे जा सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप होता है, ये आपको ईजिली है ना सारी चीज़ समझा देते हैं। अगर आप ग्रुप टूर लेके आ रहे हो ना, तो कोई ईजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है। बट मैं ये कहूँगा अकेले डायरेक्ट आने से अच्छा ना, तो भाई ग्रुप टूर लेना बेस्ट ऑप्शन है। तो अब यहाँ से चलते सिटी सेंटर, और फिर वहाँ से चलेंगे हॉस्टल, फिर हॉस्टल से अभी देखते हैं कि हम यहाँ पर कुछ और करेंगे, इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। तो भाई फाइनली बस में हम उतार दो, हम पहुंच गए थे 2 घंटे में। तो इतना टाइम लगता है भाई, बहुत दूर है यहाँ से, और फिर ट्रैफिक भी होता है। और बस ना हम उतारे, ये आपको दिख रहा है भाई कितनी सुंदर सी बिल्डिंग है। मैं थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो। तो भाई ये है यहाँ का ओलंपिक म्यूजियम, हो सकता है यहाँ पे भाई ओलंपिक यहीं होता होगा। और भाई ये इतना सही बना रखा है, इतना क्लीन है, मतलब मस्त लगा मुझे देख के। इसमें आप अंदर भी जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैं इसमें नहीं जा रहा। यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है वो अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे का रास्ता है, और मुझे एक मेट्रो चेंज करके जानी पड़ेगी। और पहले यहाँ से सबवे स्टेशन चलता है जहाँ मेट्रो मिलेगी, वो है अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट वॉकिंग पे। तो 10 मिनट वॉकिंग से अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे है लाइन 8। तो लाइन 8 में मैं बैठूँगा, उसके बाद मैं चेंज करूँगा लाइन 6 में। और जो मुझे मेट्रो स्टेशन आना है वो लाइन 6 में है, जिसमें नाम स्लीप, हाँ स्लीप ऐसे कुछ नाम है। तो अभी देखो ये वीडियो एंड होगी नहीं होगी वो मैं देखता हूँ। आगे मैं अगर नाइट लाइफ के लिए कुछ करूँगा तो वो इस वीडियो में दिखा दूँगा, अगर मैं नहीं जाता तो भाई ये वीडियो यहीं एंड हो जाएगी। तो चलो पहले मेट्रो चलता है, क्योंकि मैं मेट्रो बार बार नहीं दिखाना चाह रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ।